बिल्कुल इसी तरह जिस मकान में अगर जिन का बसेरा हो, जिन्नात का बसेरा हो, या इस तरह की कोई हरकत हो जिसमें गैबी मखलूक की परेशानी हो, इसलिए मेरे दोस्तों कि हम मुकाबला उससे कर सकते हैं जो हमारे सामने नजर आते हैं, लेकिन वो मखलूक जिसे हम देख नहीं सकते, उनके लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए क्या जरूरत है। इसलिए मेरे दोस्तों जिन्नात की भी अलग अलग किस्में हैं। बाज जिन्नात तो वो हैं जो हवा में उड़ते हैं, बाज जिन्नात वो हैं जो जानवर बन जाते हैं, बाज जिन्नात वो हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ सफर करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मुझे बताओ, क्या जो हवा में उड़ने वाले जिन्नात हैं, क्या तुम उनसे मुकाबला कर सकते हो? तुम्हारे पास वो ताकत है, तुम्हारे पास वो रूहानी कुव्वत है, तुम्हारे पास वो हथियार है? बिल्कुल नहीं। हम एक मक्खी को सही तरीके से नहीं मार सकते अगर वो हवा में उड़ जाए तो। वो जिन जो जानवर बनके तुम्हारी शक्ल में जो जानवर बनके तुम्हारे सामने आ जाए, मुझे बताओ क्या तुम्हारी नजर में इतनी कुव्वत है, तुम्हारी नजर में इतनी तासीर है, तुम में इतना वसफ है, तुम्हारे पास इतनी रूहानियत है कि तुम ये समझ सको कि ये आने वाले जानवर जानवर ही है या जिन है, और वो तुम्हें तकलीफ पहुंचा दे, वो तुम्हारे अंदर बीमारी डाल दे, तुम्हारे मकान के घर में जो ग़िज़ा रखी है अगर उसमें कोई ऐसी चीज डाल दे जिससे तुमको बीमारी हो जाए, तुम नहीं समझ सकते। वो जिन जो तुम्हारे साथ हो, जो तुम्हारे साथ सफर में हो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथ घर में और कौन रह रहा है? तुम्हारे साथ जो तुम सफर में चल रहे हो, तुम्हारे साथ कौन चल रहा है तुम्हें मालूम है? नहीं। इसीलिए तो सफर की दुआओं पढ़ने का कहा गया है। इसीलिए तो घर में घुसने की दुआ, घर से बाहर निकलने की दुआ। तो अगर हम इन आयतों के पाबंद रहे, हमारे घर में अगर इन आयतों की पाबंदी रही, इन आयतों की तिलावत रही, तो ये तीनों किस्म के जिन्नात हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते, हमारे घर में नहीं आ सकते। हमारे घर में परेशानियां क्यों आ रही है? क्यों? कि हमने ऐसी लाजवाल और हिकमतों से, खजानों से, नूरानियत से, रूहानियत से भरी हुई आयतें पढ़ना हमने छोड़ दिए। तभी तो हमारे घर में मुसीबतों के ढेर हैं, परेशानियों के ढेर हैं मेरे दोस्तों, मेरी मां बहनों। हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब मुझे कहना यह कि अगर तुम्हारे घर में अगर इस तरह के तीनों में से कोई भी जिन्नात की परेशानी है, तो मेरे दोस्तों इन्हीं 4 आयतों। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, मैंने बहुत यूट्यूब पर देखा, क्या तो बोले कि रिकॉर्डिंग में, मोबाइल में इस आयत को आप बजाते रहो, इस आयत को आप बजाते रहो, इस अजान को सुनते रहो। मेरे दोस्तों रियलिटी जो होती है वह रियलिटी होती है, ओरिजिनल जो चीज होती है वह ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल की जो तासीर होती है, ओरिजिनल की जो हकीकत होती है, ओरिजिनल का जो टेस्ट होता है वो डुप्लीकेट में नहीं आ सकता। जो चीज ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। तो मेरा तो कहना यह है कि रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग में अजान नहीं, रिकॉर्डिंग में ये सूरह मोमिन की 4 आयत पढ़ना नहीं, बल्कि आप खुद सुबह शाम अपने घर में ये 4 आयतों की तिलावत 7 मरतबा करें, आगे पीछे 7 मरतबा दुरूद शरीफ 7 मरतबा करें, और 7 मरतबा आप अजान दें। उसके बाद देखिए कि आपके घर में कैसे जिन ठहरता है मेरे दोस्तों। एक तो ये रही बात। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि सुबह शाम घर के तमाम मेंबरान इस आयत को आप 101 मरतबा पढ़े, या जितनी मरतबा आप पढ़ सकते, 313 मरतबा पढ़े तो बहुत बेहतर, आगे पीछे 7 मरतबा दुरूद शरीफ और 7 मरतबा अजान दें। या तीसरा तरीका यह भी है कि आप अपने घर में चलते फिरते इन आयतों को विर्द में रखें। फिर मैं कहता हूं जिन्नात की मजाल है कि तुम्हारे घर में कदम रख दे, किसी शैतानी ताकत की, किसी खबीस कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, क्या सिफली, क्या जादू आपके घर में नहीं टिक सकता जब तक हमारे घर में इन आयतों की तिलावतें हैं। तो आपके घर में अगर कोई परेशानी तो आप ये अमल करें मेरे दोस्तों। फिर देखें आप
کہ آپ کے گھر میں کیسی خیر و برکت ہوتی ہے. تو وہ 4 آیتیں کون سی ہے اب میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت معلوم پڑے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین سے کیا فرمانا چاہتا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے. پہلے میں آپ کو پوری آیت پڑھ کے سنا دوں, اس کے بعد پھر میں ان 4 آیتوں کا ترجمہ اور ترجمے کے بعد مختصر سی میں آپ کو اس کی فضیلت بتا دوں تاکہ آپ اچھی طرح میری بات کو مکمل طریقے سے سمجھ سکیں. میرے دوستوں, میرا یہ چکر نہیں رہتا ہے کہ جلدی جلدی ویڈیو شارٹ میں بنے اور جلدی جلدی بتا دو. جی نہیں, ہمارا مقصد جلدی جلدی ویڈیو بنا دینا, شارٹ میں بنا دینا تاکہ ہمارے ویورز بڑھے, وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد تفصیل سے بتانے کا یہ تاکہ ہمارے اللہ کے بندے اور مومنین اور مسلمان اچھی طرح بات کو سمجھ سکیں. کوئی ضرورت نہیں ہمارا ویڈیو کو 1000 آدمی دیکھیں, صرف 2 آدمی دیکھے, 1 آدمی دیکھے. اگر 1 آدمی نے بھی دیکھ کے اگر اس پر عمل کر لیا تو ہمیں کتنی دعا ملے گی, ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اگر ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے کسی کی پریشانی دور ہوتی ہے, کسی کی تکلیف دور ہوتی ہے, تو بتائیے ایک مومن کے لیے تو خوشی کی بات ہے نا. تو میں آپ کو یہ 4 آیت پہلے پڑھ کے سنا دوں, پھر آپ کو ایک ایک آیت پڑھ کے ترجمہ پڑھ کے سنا دوں. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.